नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आज तारीख अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखिए भाई, इन सभी पदों को मिलाकर टोटल 10,000 से ज्यादा आपके पद आए हुए हैं, पोस्टें हैं इन सभी डिपार्टमेंट को मिलाकर। जैसे फायर ऑपरेटर, एमटीएस, इमरजेंसी रेस्क्यू, कम्युनिकेशन स्टाफ, लीडिंग फायरमैन, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, सर्च एंड रेस्क्यू, डिविजनल डिप्टी चीफ ऑफिसर, लीगल स्टाफ, सब ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर और एनफोर्समेंट। इन सभी के अंदर आपके 10,000 से ज्यादा पद आए हुए हैं। इनके अंदर अप्लाई कैसे करना है, अब मेरे भाई यहां से एक बात सुनिए। आपने एक चीज सुनी होगी, आपने एक बात हर किसी के मुंह से ये सुनी होगी कि भाई हमारी गली में या फिर हमारे मोहल्ले में, हमारे रिश्तेदारी में एक लड़का ऐसा जॉब में लग गया है जिसकी किस्मत काम कर गई। आपने ये कहते हुए सुना होगा कि उसकी किस्मत अच्छी थी, वो भाई कोई जॉब लग गया है और वो बहुत ही कम पढ़ता था, नालायक था, तो भाई वो ऐसी भर्तियों के अंदर अप्लाई कर देते हैं और इन भर्तियों के अंदर सिलेक्शन थोड़ा सा होता तो डिले है, लेकिन सिलेक्शन 100% हो जाता है। क्योंकि ये भर्तियां ऐसी होती है जो आती तो है लेकिन लगभग बच्चों को पता नहीं होता इन भर्तियों के बारे में। तो आज वही भर्ती के बारे में आपको मैं बता रहा हूं। 10,773 जीडीएस को छोड़िए, फायर सर्विस के अंदर आपके पद आए हुए हैं। रिक्रूटमेंट 2026, 10वीं पास वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। उम्र रहेगी 17.5 से 28 वर्ष और इसके अंदर रिलैक्सेशन अलग से दिया गया है। अलग अलग तरीके की आपकी पोस्टें हैं, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे भाई आगे की जो भी जनरल अपडेट है सबसे पहले हमारे चैनल इसी A to Z प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको दी जाएगी। मैं आपको इसी तरीके से 10th 12th ग्रेजुएशन बेस पे काफी सारी भर्तियों के बारे में बताता रहता हूँ, जिन भर्तियों के बारे में लगभग बच्चों को पता नहीं होता। ऑल इंडिया फायर सर्विस भर्ती के ऊपर हम बात कर रहे हैं। 10,773 पद है। पदों पर बम्पर भर्ती है, संपूर्ण जानकारी हम लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्पीड में करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एंड तक आपको देखना ही पड़ेगा, तब जाकर चीजें समझ में आएगी। आधिकारिक सूचना सारांश, आधिकारिक जो सूचना है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, उसका हम प्रॉपर सारांश यानी कि उसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात आती है कुल पद कितने हैं। तो कुल पद मेरे भाई मेरे दोस्त, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 10,743 आपके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। ऑल इंडिया का मतलब है भारत के कहीं से भी किसी भी राज्य से अगर आप हैं, भारत में कहीं से भी किसी भी राज्य के किसी भी कोने से हैं आप, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। केवल ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई है, ठीक है, ऑनलाइन ही आपका मान्य होगा। जितने फॉर्म भरे जाने हैं, आप जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करो तो आप ऑनलाइन ही इसका आवेदन कर सकेंगे। अब बात करते हैं आगे क्या बताया गया है। तो देखिए मेरे भाई, 16 अगस्त 2026 आवेदन शुरू। 16 अगस्त से आपके आवेदन शुरू हो चुके हैं। पहले मैं डेट ही बता रहा हूँ। काफी सारे बच्चे कहते हैं सर आप डेट बाद में बताते हैं, जिससे हमें ये होता है कि भाई बाद में चलकर आप बताते हो कि सिर्फ 10 दिन बचे तो उसके अंदर हम कैसे अप्लाई करें। तो देख लीजिए, 16 अगस्त से आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं, 15 सितंबर तक, यानी कि पूरे आपके साथ अभी आपके पास 17-18 दिन बचे हुए हैं। इन 17-18 दिनों के अंदर अप्लाई कर दीजिए, अंतिम तिथि है आपकी ये। इसके अंदर एग्जाम होगा जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है, अच्छे तरीके से दे सकते हो, थोड़ी सी तैयारी करके एग्जाम दे सकते हैं। परीक्षा के 7 दिन बाद में संभावित परिणाम, यानी कि ये भर्ती देखिए कितनी फास्ट है। इस भर्ती के अंदर अक्टूबर के अंदर एग्जाम होगा, अक्टूबर के अंदर एग्जाम और 7 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ये चीजें बताई गई है। अब चलते हैं हम कि किसके अंदर क्या पोस्ट है और क्या क्वालिफिकेशन पर क्या पोस्ट है। तो 10वीं पास वाले जितने भी बच्चे हैं अपने पोस्ट अभी से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग वीडियो को यूज करके, ठीक है, इसको देख लीजिए। आगे हम इनके ऊपर बात करें डिटेल से। 10वीं पास वाले फायर ऑपरेटर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अपने 12वीं पास करके तो कम्युनिकेशन स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लीडिंग फायरमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आपने ITI या फिर कोई डिप्लोमा कर रखा है तो आप ऑटोमोबाइल वर्कशॉप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सर्च एंड रेस्क्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डिविजनल डिप्टी चीफ ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डिप्टी चीफ ऑफिसर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब वही बात करें हम ग्रेजुएट के अंदर, ग्रेजुएशन आपने कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से आपने कर रखा है, ये आपका किसी भी स्ट्रीम से हो, 10वीं आपने कर रखा है कितने मर्जी परसेंटेज से, तो देखिए ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं लीगल स्टाफ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, सब ऑफिसर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, स्टेशन ऑफिसर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, एनफोर्समेंट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं।
काफी अलग अलग तरीके की पोस्ट हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आयु सीमा और आवेदन शुल्क की आपकी एज कितनी है, एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के लिए। तो एज जो आपकी रखी गई है वो है कम से कम 17.5 और अधिकतम आपके 28 वर्ष। आयु में छूट सरकारी नियमानुसार लागू की गई है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो छूट लागू की गई है वो है आपकी ओबीसी के लिए +3 कर लेना, किसके अंदर, इसके अंदर, यानी कि ओबीसी के लिए कितनी है 18 से आपकी कितनी हुई ओबीसी के लिए। अगर मैं ओबीसी के लिए परफेक्ट अगर एज लिखना चाहूं तो अरे यार 17.5 से है, 17.5 से 17.5 से लेकर 31 वर्ष तक आपकी एज इसके अंदर बता दी गई है। अगर मैं वही बात करूं जो छूट दी गई है एससी एंड एसटी कैटेगरी को, तो वो छूट अगर मैं मिलाकर 5 वर्ष की छूट ऐड करूं तो वो है आपकी 17.5 से लेकर आपकी कितनी है 32 और 33 वर्ष तक आपकी इसके अंदर छूट दी गई है। ये है आपकी एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए। आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपए, फीस नॉन रिफंडेबल है, यानी कि आपकी फीस लगेगी, आपको वापस नहीं की जाएगी। जैसे एसएससी के अंदर होता है, रेलवे के अंदर फीस वापस दी जाती है, लेकिन एसएससी के अंदर फीस वापस नहीं दी जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है मेरे दोस्त, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस कहता है पहले आपका एग्जाम होगा केवल लागू पदों के लिए, ठीक है। उसके बाद में आपका फिजिकल होगा कुछ ही पदों के लिए, सभी के लिए नहीं है, कुछ ही पदों के लिए। ड्राइविंग टेस्ट होगा कुछ पदों के लिए। उसके बाद में देखिए कुछ पदों के लिए फिजिकल होगा, कुछ पदों के लिए ड्राइविंग टेस्ट होगा। एग्जाम सभी के लिए होगा। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एंड फाइनल मेरिट देकर आपका फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा। अब जो लिखित परीक्षा है, आपका जो एग्जाम होगा, इसके अंदर क्या कुछ आएगा कि पेपर कैसा होगा, क्योंकि हमें पहले पेपर की तैयारी करनी है। तो पेपर की तैयारी करने के लिए आपको कुल 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 120 मिनट 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ऑफलाइन परीक्षा होगी, फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, ठीक है। ऑफलाइन पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस जीके के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, जीके जिसको हम जीके जीएस कह देते हैं। अंग्रेजी के आपके 20 प्रश्न आएंगे, हिंदी भाषा के भी 20 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग के 20 प्रश्न आएंगे, मैथ के आपके 20 प्रश्न इसके अंदर देखने को मिलेंगे। आगे देखिए, अगर मैं बॉडी की ऊंचाई की बात करूं तो केवल फायर ऑपरेटर व ऑपरेशनल पदों के लिए आपका है, जिसके अंदर मेल की जो हाइट मांगी गई है वो मेल की हाइट मांगी गई है 165 सेंटीमीटर हाइट। मेल की जो मेल का वजन मांगा गया है 40 किलो, लेकिन मैं आपको बता दूं ये आपका एज एंड हाइट के अकॉर्डिंग होता है। वही बात करें 81 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। फीमेल की हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, ये आपका सेम वही चीज हाइट और एज के अकॉर्डिंग होता है। इनके अंदर चेस्ट लागू नहीं होती है, इनके अंदर वेट वगैरह लागू होता है। अब चलते हैं आगे क्या बताया गया, तो महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें क्या है। आवेदन से पहले पूरा आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा। केवल पात्रता होने से चयन की गारंटी नहीं, मेरिट के आधार पर चयन होगा, ठीक है। पेपर के अंदर जितना अच्छा स्कोर करोगे उसके आधार पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। गलत या अधूरी जानकारी देने पर फॉर्म तुरंत निरस्त यानी कि फॉर्म रिजेक्ट भी कर सकते हैं। विभाग बिना पूर्व नोटिस के भर्ती प्रक्रिया में बदलाव या उसे रद्द भी कर सकता है, ये इसके अंदर बताया गया है। लेकिन नॉर्मल बात होती है, ऐसा होता नहीं। कृपया अपना आवेदन अभी केवल अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से जमा करें। अंतिम तिथि 15 सितंबर का इंतजार नहीं करें, अधिकारिक पोर्टल पर जाएं और अपना जो है फॉर्म सबमिट करें, ठीक है। पूरी जानकारी मैंने इसी तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।